नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखड़ा। बौद्ध और नव बौद्धों में क्या अंतर है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। इसी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नव बौद्ध और बौद्ध इनमें क्या अंतर है। लेकिन जब तक आपके बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं बौद्ध और नव बौद्धों की। वास्तव में बौद्ध और नव बौद्ध के बीच का अंतर मुख्य रूप से ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखा जा सकता है। वैसे तो ये दोनों ही बौद्ध हैं, लेकिन नव बौद्ध भारत में अक्सर सुना जाता है। बौद्ध वे लोग हैं जो कि पारंपरिक बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की प्रचारित धर्म, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, उसे मानते हैं। एक प्राचीन धर्म और दर्शन है जो भारत में उत्पन्न हुआ और बाद में विश्व के अनेक हिस्सों में फैलता चला गया। और इसमें कई संप्रदाय हैं, जैसे थेरवाद, महायान, वज्रयान आदि। इस सभी शाखाएं इसमें विकसित होती चली गई। जहां तक हम नव बौद्धों की बात करें तो नव बौद्ध आधुनिक काल में विशेष रूप से भारत में 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यह मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1956 में दलित समुदायों ने जब बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए आंदोलन किया तो यह उसी से जुड़ा है और इसी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक बौद्ध धर्म का उद्देश्य मुख्य रूप से आध्यात्मिक मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करना, कर्म और पुनर्जन्म की चक्र से मुक्त होना और 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग जैसे शिक्षाओं का पालन करना है। जबकि नवबौद्ध का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक मुक्ति है, बल्कि सामाजिक समानता, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से मुक्ति पाना है और खास तौर पर दलित समाज को सामाजिक सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय और समानता के साधन के रूप में दलित समाज के सामने प्रस्तुत किया था। पारंपरिक बौद्ध धर्म में जहां विभिन्न समुदायों में ध्यान, मठवासी जीवन, कर्मकांड और बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक का अध्ययन महत्वपूर्ण है, इसमें कई रीति रिवाज और परंपराएं शामिल हैं जो क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं। जबकि नवबौद्ध अपनी प्रथाओं में सरलता और आधुनिकता का जोर देते हैं, वे पारंपरिक बौद्ध कर्मकांडों को कम महत्व देते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं का सामाजिक न्याय और मानवता के दृष्टिकोण से अपनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के रचित बुद्ध और उनका धम्म नवबौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ग्रंथ है। यदि हम सामाजिक संदर्भ में देखें तो पारंपरिक बौद्ध धर्म का अभ्यास विश्व भर में विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों की ओर से किया जाता है, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, तिब्बत आदि देशों में। यह सामाजिक सुधार से अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर केंद्रित है। दूसरी ओर नव बौद्ध आंदोलन मुख्य रूप से भारत में दलित समुदायों से जुड़ा है, जो कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के कथित उत्पीड़न से मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म अपनाते हैं। यह एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा है जो समानता और मानव अधिकारों पर जोर देने की बात करता है। इनके संप्रदाय और पहचान की भी हम बात कर लेते हैं। पारंपरिक बौद्ध धर्म में थेरवाद, महायान, वज्रयान जैसे विभिन्न संप्रदाय हैं और इनके अनुयायी अपनी पहचान को इन संप्रदायों से जोड़ते हैं। जबकि नवबौद्ध मुख्य रूप से अम्बेडकरवादी बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और इसे एक अलग पहचान के रूप में देखते हैं। वे पारंपरिक संप्रदायों से पूरी तरह संबद्ध नहीं हो सकते, बल्कि अपने आंदोलन को सामाजिक और धार्मिक सुधार के रूप में देखते हैं। पारंपरिक बौद्ध धर्म में मंदिर, स्तूप, बुद्ध प्रतिमाएं और विभिन्न धार्मिक उत्सव जैसे कि बैसाख आदि महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर नवबौद्ध भी बुद्ध की प्रतिमा और प्रतीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके लिए सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियां जैसे दीक्षा समारोह, जो कि 1956 में नागपुर में हुआ था, और बौद्ध धर्म के प्रचार और सामाजिक संगठन अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह भी जानने लायक है कि भारत में सभी बौद्धों को आरक्षण नहीं मिलता है। भारत में आरक्षण सिर्फ नवबौद्धों या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के तहत जो आए हैं बौद्ध, उनको ही मिलता है। यानी जो लोग हिंदू धर्म के दलित समुदाय से कन्वर्ट होकर बौद्ध बने हैं, वे नवबौद्ध कहलाते हैं और उनको आज भी आरक्षण का लाभ मिलता है। भारत के संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति यानी एससी के तहत आरक्षण का लाभ मिलता था
1956 में सिखों को और 1990 में बौद्धों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि जो लोग अनुसूचित जाति से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए वे आरक्षण के पात्र हैं, जबकि पारंपरिक बौद्धों को, जो कि उत्तर पूर्वी भारत या हिमालय क्षेत्रों में बौद्ध समुदाय के लोग हैं और जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में नहीं है, उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। नौ बौद्धों में मुख्य तौर पर महार जाति के अनुसूचित जाति के लोग शामिल हुए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 1956 या उसके बाद में जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और इसमें अधिकतर, जैसे मैंने पहले कहा, अधिकतर महाराष्ट्र के महार जाति से लोग थे। लेकिन अब भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों के एससी समाज के लोग नव बौद्ध बनते जा रहे हैं। यह भी जानने लायक है कि 1990 के संशोधन के बाद, यानी संविधान में जो संशोधन हुआ था, उसके बाद नव बौद्धों के अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है, बशर्ते कि वह यह साबित करें कि वे धर्म परिवर्तन से पहले अनुसूचित जाति से थे। वैसे तो दलित और ईसाई धर्मों में भी आज दलित समाज के लोग हैं और वे भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। अभी नौ बौद्धों को लेकर और भी वीडियो आएंगी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।